बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शहजादी लतीफ़ा घर में अहले खाना के साथ हैं। अब इस खबर की तफसील। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम की बेटी शहजादी लतीफ़ा ने मंगल 16 फरवरी को लीक होने वाली अपनी एक वीडियो में कहा था कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ दुबई के एक वसीओ अरीज मकान में यरगमाल बनाकर रखा गया है। शहजादी लतीफ़ा ने सन 2018 में दुबई से फरार होने की एक नाकाम कोशिश भी की थी, जिसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं था। बीबीसी ने इस सिलसिले में जो वीडियो नशर की थी, इसमें वो कहती हैं, मुझे यरगमाल बनाकर रखा गया है और इस वसी रिहाइश गाह को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। लंदन में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तफसार के जवाब में कहा, उनके अहले खाना ने इस बात की तस्दीक की है कि शहजादी का घर में ख्याल रखा जा रहा है और अहले खाना और तिब्बी पेशावर अफराद उनकी मदद कर रहे हैं। उनमें मुसलसल बेहतरी आ रही है और हमें उम्मीद है कि मुनासिब वक्त पर वो अवामी ज़िंदगी में वापस आएंगी। लेकिन सफारत खाने ने अपने इस दावे के हक़ में कोई तस्वीर या फिर वीडियो बतौर सबूत फराहम नहीं की, जिससे पता चल सकता कि वो वाकई ठीक हैं। अलबत्ता सफारत खाने ने शहजादी लतीफ़ा से मुताल्लिक़ सूरत हाल की मीडिया रिपोर्टिंग को असल सूरत हाल के बरअक्स बताया। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के दफ्तर OHCHR का कहना है कि BBC की जानिब से परेशान कुन फुटेज नशर होने के बाद से उन्हें शहजादी से मुताल्लिक़ तशवीश लाहिक थी। इसके पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात से सबूत फराहम करने के लिए कहा गया था। OHCHR की तर्जमान लिज थ्रोसेल का कहना था, हमने शेखा लतीफ़ा की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात और वजाहतों के बारे में सवाल किया था। शहजादी लतीफ़ा से मुताल्लिक़ शदीद नोयत के खदशात के पेश नज़र हमने हुकूमत से तरजीही बुनियादों पर रद्द अमल की दरख्वास्त की है। उनका मज़ीद कहना था, हम इस सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेने के साथ ही इसकी निगरानी भी करते रहेंगे। शहजादी लतीफ़ा सन 2018 में दुबई से एक कश्ती में सवार होकर फरार होने की एक नाकाम कोशिश की थी, ताहम इनके ख़ानदान ने शहजादी लतीफ़ा को भारत की मदद से रास्ते ही में पकड़ लिया था। इसके बाद से उनके बारे में अवामी सतह पर कोई मालूमात दस्तयाब नहीं थी। BBC का कहना है कि गुज़श्ता मंगल को इसने जो वीडियो क्लिप्स नशर की थी वो उनके पकड़े जाने के तकरीबन 1 बरस बाद शूट की गई थी। शेखा लतीफ़ा का कहना था कि उसने ये वीडियो बाथरूम के अंदर शूट की, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहां उनकी प्राइवेसी है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन की मदद से इमारत के एक बाथरूम में उन्होंने ये वीडियो बनाई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी। अब इस खबर की तफसील। कुवैत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात के तहत कुवैत में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की सिविल एविएशन की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि ये पाबंदी आइंदा नोटिस तक बरकरार रहेगी। बयान में कहा गया है कि कुवैती शहरियों को अब भी मुल्क में दाखिले की इजाज़त है, ताहम उन्हें लाजमी तौर पर 1 हफ्ते होटल और मज़ीद 1 हफ्ते तक घर में करंतना में रहना होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कुवैत में सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल की जानिब से एक बयान में कहा गया था कि कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासरा ममालिक से कुवैत पहुँचने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए ज़ाती खर्च पर मकामी होटलों में करंतना करना होगा। कुवैत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी कोना के मुताबिक ऐसे अफराद जो कोरोना से ज़्यादा मुतासरा ममालिक की बजाय दीगर ममालिक से आ रहे हैं, उन्हें अपने खर्च पर किसी मकामी होटल में फ़कत 7 दिन के लिए अलग थलग रहना होगा। इसके बाद ये अफराद मज़ीद 7 दिन अपने अपने घरों में गुजार कर 14 दिन का करंतना पूरा करेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अवामी मकामात पर ख़वातीन से बदतमीज़ी, मुलज़िम गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस ने अवामी मकाम पर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और दस्त दराजी करने वाले मुलज़िम को गिरफ्तार किया है।
वेब न्यूज़ सबक ने रीजनल पुलिस तर्जमान कर्नल हुसैन अल-गहतानी के हवाले से बताया है कि मुलजिम के बारे में पुलिस के कंट्रोल रूम पर इतला मौसूल हुई थी। कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर इलाके में मौजूद करीब तरीन पुलिस मोबाइल को जाए वक़ूआ पर पहुंचने की हिदायत की। मुलजिम के खिलाफ 4 खवातीन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें एक खातून का दावा था कि मुलजिम ने इस पर दस्तदराजी भी की थी। पुलिस को देखकर मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे तहकीकाती इदारे के सपुर्द कर दिया गया, जहां केस मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। साद हरीरी की शेख जायद से मुलाकात, अमारात का लबनान की हिमायत का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने लबनान के नामजद वजीर आजम साद हरीरी के साथ मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से लबनानी लोगों की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने कहा है कि अमारात ने लबनान के लोगों की इत्तफाक, इस्तेहकाम और तरक्की करने की ख्वाहिश की हिमायत की है। जुम्मे को होने वाली इस मुलाकात में लबनान की मौजूदा सूरत हाल और नई हुकूमत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात की गई। दुबई के वली अहद ने कहा है कि इनकी ख्वाहिश है कि लबनान में ऐसी हुकूमत बने जो कौमी मुफाहमत को तरजीह दे, तफरीक को ख़त्म करे और मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाए। दोनों अतराफ से बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात के अलावा कोरोना की वबा से निमटने पर भी गुफ्तगू की गई। साद हरीरी ने कोरोना वायरस समेत तमाम मामलात पर अमारात की हिमायत का खैर मकदम किया। उन्होंने अमारात के मरीख के कामयाब मिशन पर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को मुबारकबाद दी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।